छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो लाइक कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, ठीक है, छोटी सिम्टम्स होते हैं, खांसी आती है, कफ होता है, कोल्ड होता है, इट इज व्हाट कम्युनिकेबल। ये ट्रांसफर हो सकता है आपसे किसी को भी, किसी को जुकाम है तो अगले को भी वो जुकाम ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं। लाइक आपने अभी रिसेंटली यू हैव सीन कोरोना वायरस, यू हैव सीन कोरोना, ओके। तो कोरोना में क्या था, वो कम्युनिकेबल था, दैट इज कम्युनिकेबल, वो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। बट है क्या, इन कम्युनिकेबल डिसीजेज व्हेन वी गेट द वैक्सीन और मेडिसिन, आप जैसे लंग्स टीबी की बात करें, हम जुकाम की बात कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट कोविड, जैसे भी मेडिसिन मिल जाती हैं या वैक्सीन मिल जाते हैं, हम उन बीमारियों से बच जाते हैं, अपने आप को सेव कर लेते हैं, ओके। और एक बार वैक्सीन मिल गई तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपको दोबारा हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कम्युनिकेबल डिजीजेस तो एक पार्ट है जिसमें हम बच सकते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को डायरेक्ट नहीं होती हैं, ओके, बट ये फैमिली हिस्ट्री एक होती है। फैमिली हिस्ट्री मीन अगर किसी के घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको डायबिटीज है या हार्ट डिजीजेज है ना, तो या थायराइड है या माइग्रेन है, तो ये कुछ ऐसी डिजीजेज है विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू डॉटर और फादर टू सन, मतलब ये बीमारियां जेनेटिक होती हैं। ये फैमिली हिस्ट्री में अगर एक बार किसी को हो गई तो चांसेस होता है, कंपल्सरी नहीं है, इट मे बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन। और होता है क्या, व्हेन एनीवन गेट दिस डिजीज, किसी को अगर ये बीमारी हो गई, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, दिस डायबिटीज, माइग्रेन, थायराइड, स्ट्रोक, तो उसमें यू नीड टू टेक व्हाट मेडिसिन थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर के लिए क्या लेनी है, दवाई खानी है, क्योंकि वी डोंट हैव 100% क्योर। आप ये मान लीजिए हमारी मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट तो है, बट अभी 100% क्योर नहीं है कई बीमारियों के, ओके, क्योंकि इनकी रिसर्चेस चल रही हैं, बट वी हैव ओनली व्हाट मेडिसिन। कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है कि ये बीमारियां ठीक हो जाए होने के बाद। तो भी से इट लाइफस्टाइल डिजीज, ये क्यों होती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो भी हमारी जीवन शैली है, जो भी आप दिन में आप दिन भर करते हैं, उससे ये बीमारियां हमें हो रही हैं। तो आज के टाइम में यू सी what you see, we are surrounded with lots of unhealthy material, आपके आसपास बहुत सा अनहेल्दी मटेरियल है। सबसे पहली चीज क्या है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रेस। वी ऑल, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। कभी कभी आपके पास कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने इतना सोचा कि वो बड़ी हो गई, सॉल्यूशन आपको मिला नहीं, आप ओवर स्ट्रेस हो गए। जब हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं तब क्या होता है, स्ट्रेस से बीमारियों का जन्म होता है, ओके। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से, बहुत स्ट्रेस लेने से मेनली डिजीजेस बढ़ती हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर फूड, ओके, योर एक्सरसाइज, योर फिजिकल एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो फर्स्ट वन, हमको ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। आप हेल्दी कॉम्पिटिशन कीजिए। 100% देने का मतलब ये होता है जितना आप अच्छे से दे पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो नहीं रहे हैं, आप रात भर जाग के पढ़ाई कर रहे हैं, या ऑफिस के बहुत लोग काम करते हैं, तो मैंने देखा है स्पेशली इन IT कंपनी, पीपल आर वर्किंग थ्रू आउट द नाइट, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 आवर्स। अगर हम 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो बीमारी ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव, इम्यून सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज, वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्लीप। 8 घंटे हमें सोना है, दिन भर नहीं सोना है, वो तो फिर लग्जरियस लाइफ, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, वही बीमारियों का कारण है। वी नीड टू स्लीप एटलीस्ट मिनिमम फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। अब हम आते हैं डिसीजेस पे कि बचना कैसे। ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई कि स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी होती है। So mainly NCDs are responsible and causes is unhealthy lifestyle. What is the cause? Unhealthy lifestyle. उसमें फर्स्ट वन आता है आपकी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं। So you need to focus on your balanced diet, which plays an important role for the prevention of all kind of diseases. ओके, स्पेशली डाइट में क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग वाटर, हमको ये जितने भी मिनरल्स हैं ये सब लेने हैं, ओके, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेने हैं और अच्छी क्वालिटी में लेने हैं, बिकॉज नाउ अ डेज अ गुड क्वालिटी इज अ चैलेंज। क्वांटिटी तो मिल जाएगी,
क्वांटिटी तो आप मार्केट में जाइए, आपको आज की डेट में 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक आपको हर चीज अवेलेबल है। ओके, स्पेशली द फास्ट फूड आइटम। आप ये देखिए, यू कैन सी नियर बाय यू बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जो फास्ट फूड सेल कर रहे हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट, बट इग्नोर इट बिकॉज द काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग, आप देखिए हाउ दे आर यूजिंग, हाउ मीन्स द बैड क्वालिटी ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर हार्ट, स्पेशली फॉर लंग्स, थ्रोट प्रॉब्लम। आप देखिए आजकल लोगों को खांसियां हो जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कोई बीमारी है बहुत बड़ी, और खांसी हो जा रही तो हफ्ते हफ्ते महीने महीने भर लोगों को खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? बिकॉज आप या हम बाहर का जंक फूड बहुत खा रहे हैं। ओके, आप कभी कभी फॉर चेंज ऑफ टेस्ट यू कैन टेक, कोशिश करिए घर में प्रिपेयर करिए, घर में बनाना सीखिए, घर में सब चीज अच्छी बनेगी, कोई भी हार्मफुल चीज नहीं। क्योंकि बाहर व्हेन यू आर टेकिंग फास्ट फूड, स्पेशली चाइनीज आइटम, दे आर एडिंग अजीनोमोटो यूज करते हैं, क्योंकि बहुत हार्मफुल है, कैंसीरियस है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, जिससे कैंसर बन सकता है। तो कभी कदार उसका यूज करना ठीक है, बट अगर रेगुलर आप इन चीज को सराउंडिंग्स में है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, क्या आप धूप में जा रहे हैं, बहुत गर्म है, अचानक आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले ली, क्या हुआ? जुकाम हो जाएगा, तुरंत कफ हो जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? इट्स आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कार्बन ड्रिंक, और कुछ नहीं होता। इससे बेटर है यू कैन टेक लेमन वाटर, आप नींबू